नमस्कार, आप देख रहे हैं GTN RST। अयोध्या के जगत गुरु ने कहा, भारत के जो भी हिस्सा छोड़कर भारत के भूभाग से अलग हुए हैं वह जल्द भारत के संपूर्ण भूभाग को पूरी तरह से संपूर्ण करेंगे। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उन्हें हम फिर से घर वापसी कराएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। अरे कुछ दिन सपा वाले और साइकिल चला लें, मतनात त्रायते पत्नी, शादी जल्दी कर लोगे तो भाई सही रहेगा, और देर करोगे तो पता नहीं कितना आई लव यू बोली इस तरह से। तो ठीक है, अब बर कन्या दोनों समझ गए हैं। बीच में हम बहुत गुस्सा गए थे धीरेन्द्र जी पर, तो उन्होंने बताया कि नहीं हमारा उसका तो पूरा, तो इसमें शिवरंजनी ने कहा है कि दो पहिया का सबको देने का, तो टू व्हीलर जो है तो 150 टू व्हीलर जो है मंगा के वो भी भिजवाऊंगा। अगर वो नाम लेके कहते कि शिवरंजनी तिवारी से हम शादी नहीं करेंगे तब तो माना जाता। नाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनको पता है कि भाई शिवरंजनी से शादी। जब बात धीरेन्द्र शास्त्री का शिवरंजनी तिवारी से शादी पक्की हो गई है तो कुछ और भी जो है, जैसे लड़कियां चिट्ठी सिट्ठी भेज देती हैं उनको इस तरह से, तो उससे वो दुखी हो रहे थे क्योंकि वो शिवरंजनी को अपना मान चुके हैं। हमने बीच में उन्होंने जो बयान दिया था, सुरपणखा कहा था, हमें बहुत बुरा लगा था। फिर हमने जानकारी कराया तो बोले नहीं शिवरंजनी से शादी हमारी पक्की है। बोले तो उसको तो मैं अर्धांगिनी मान लिया हूँ। बोले जैसे वो हमको प्राणनाथ मान लिया है तो वैसे मैं उसको अपनी अर्धांगिनी मान चुका हूँ कि हमारी वो अर्धांगिनी पत्नी है। लेकिन जो और भेज देती हैं, लिख पढ़ करके चिट्ठी भेज रही हैं, उससे बड़ा दुखी हो जाते हैं। तो बोले गुरुदेव हमने इसलिए कहा है, बाकी हमने कहा चलो ठीक है, बालक है तो उनकी शादी दोनों की पक्की है। अब जैसे डेट फिक्स हो जाए, और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया मैंने देखा, अगर वो नाम लेके कहते कि शिवरंजनी तिवारी से हम शादी नहीं करेंगे तब तो माना जाता। नाम क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनको पता है कि भाई शिवरंजनी से शादी तो करना ही है। तो ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों जो है बर कन्या। गुरु जी ये भी कह रहे थे, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर ये कह रहे थे कि मैंने माँ को फोन लगाया, पूछा कि माँ मेरी शादी कहाँ फिक्स हो गई है, कौन चर्चा कर रहा था। तो वो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ये भी चर्चा करते हुए सुने जाते हैं कि मीडिया वालों को उनकी माँ धमकाती भी हैं, ऐसी भी बात उसमें सामने आई। देखिए ऐसा है, एक चीज बताएं कि माँ ये नहीं चाहती है कि शादी मतलब सिंदूर दान तक कोई जाने, जब बारात निकले तभी लोग जाने। पहले से चर्चा होने तो उनको लगा कि थोड़ा सा इसको छुपा के रखा जाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पुराने विचार की है ना, बहुत अच्छा, पुराने लोगों का बहुत वो मर्यादा रहता रहा। तो खैर अब चूँकि हाईलाइट मामला रहा तो चर्चा में आ गई बात, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जो है कई बार उन्होंने अपनी बड़ी इच्छा व्यक्त किया कि हम बाबा नहीं ढावा हैं, हम शादी करब। अब कहे हमारे गुरुजी कहे हैं, शादी का आदेश दिए हैं। तो इसी में जो है फिर कहीं न कहीं तो बात चलते चलते तो फिर उन पसंद किए एक लड़की को, और संयोग से हमारी शिष्या निकल गई शिवरंजनी तिवारी। तो मुझे भी अच्छा लगा। हमने कहा कि भाई जब दोनों भगवान धर्म सनातन धर्म प्रचार कर रहे हैं, शादी ब्याह पक्का हो गया है, तो हम भी तैयारी में जुट गए। भैया ऐसा है कि दोनों लड़कियों की बर कन्यन के आशीर्वाद तो देने हैं, तो कम से कम 500-600 करोड़ रुपया तो खर्चा होगा ही, क्योंकि बाराती बहुत आएंगे, खिलाना पिलाना है, कन्या को भी देना है। तो हमको भी खुशी है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार अगर दोनों लोग कर रहे हैं तो गुरु होने के नाते इतना हमारा भी कर्तव्य है कि खर्चा करें। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत अच्छा है। और वो गुरुजी आप स्विफ्ट डिजायर और BMW बुक करने वाले थे, उसकी क्या? नहीं, स्विफ्ट डिजायर नहीं। जैसे हमने कहा कि जैसे मर्सिडीज है, चाहे BMW है, इस तरह से कोनो एक दो गाड़ी जो हम कहेंगे वो हम उनको जो है तो फुल टॉप जो है तुरंत हम बुक करा के भिजवा देंगे। और बड़ा अच्छा लगा। और जो सामूहिक शादी वो जब कराएंगे तो उसमें शिवरंजनी ने कहा है कि दो पहिया का सबको देने का, तो टू व्हीलर जो है तो 150 टू व्हीलर जो है मंगा के वो भी भिजवाऊँगा। बहुत अच्छा लगा। और बात हुई जैसे बीच में हम बहुत गुस्सा गए थे धीरेन्द्र जी पर, तो उन्होंने बताया कि नहीं हमारा उसका तो पूरा शादी बातचीत हो ही गई शिवरंजनी तिवारी। बोले वो दूसरी लड़कियां टैटू बनवा के घूम रही हैं तो सुनता हूँ दुख लगता है।
हमने कहा आपको टेटू वेटू तो बनवा ले रही कुछ हैं। लड़कियां टैटू बनवाई कह रही थी कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से प्यार भी करती है, उनसे शादी भी करेंगी, तो शादी किससे करेंगी ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है गुरु। नहीं हो गया ना, वही तो वो कहे, वही कहे कि जब शिवरंजनी तिवारी से बातचीत पक्की हो गई है तो दूसरे लोगों से जो बातें आ रही हैं उसमें हमको गुस्सा लगा। अभी एक लड़की आई थी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को आई लव यू बोल दी मंचों पर। आप बोल ही रही हैं हमने, तो इसीलिए तो कहते हैं ना पतनात त्रायते पत्नी, शादी जल्दी कर लोगे तो भाई सही रहेगा, और देर करोगे तो पता नहीं कितना आई लव यू बोली इस तरह से। तो ठीक है, अब वर कन्या दोनों समझ गए हैं और सब तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी डेट जो है तो सामने आ जाएगी। आपकी कहें कि अब आपके तो ऐसे हजारों शिष्य हैं, हजारों करोड़ों में हैं गुरुजी, लेकिन शबनम शेख भी अब आपकी एक शिष्या बन चुकी है। शिवरंजनी के बाद कहें कि दूसरा इसके बाद यही आई हैं। नहीं, इसके बीच में करीब जो है 400-500 जो है लोगों ने दीक्षा लिया, तो उसमें तमाम बच्चियां भी थी, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बूढ़े भी थे। तो कई लोग दीक्षा तो लेते रहते हैं। देखिए तपस्वी जी की छावनी यहाँ संतों की सबसे पुरानी छावनी है अयोध्या में, ये आचार्य गद्दी है। तो यहाँ तो कोई भी आया राम के भक्त, राम की भक्ति की दीक्षा तो देना जो है। अच्छा गुरुजी, आप कह रहे थे कि 500 सीट जो है आप बीजेपी को ही जिताएंगे, तो बाकी सपा वाले, कांग्रेस वाली, बाकी और जो विपक्षी पार्टियां वो कहाँ जाएंगी? अरे कुछ दिन सपा वाले और साइकिल चला लें, तो अभी इनकी साइकिल यात्रा चलने दीजिए। अभी राम मंदिर बना है, अभी विश्वनाथ का जो है तो पूजा पाठ का फैसला आया है, फिर अभी कान्हा की मुरली बजने वाली है, तो अभी बहुत सारे काम है, अभी पीओके लेना है। तो इसलिए अभी राहुल गांधी एक बार पाकिस्तान को बीच में मिला लेंगे क्या गुरुजी? अभी पीओके को बहुत जल्दी आ जाएगा। बाकी पाकिस्तान को भारत में कब मिलाएंगे? देखिए पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की जनता विद्रोह करके और वहाँ के जो लोग हैं वो बड़ा गृहयुद्ध होने वाला है, या वो लोग चाहते हैं कि वो भारत में मिल जाए। वहाँ 2-4 बम तो गुरु जैसे हर में फूटते रहते हैं। अब ऐसा है कि खाने का ठिकाना नहीं है, जितना पैसा इधर उधर से भीख मांगता है सब आतंकवादी लेकर के अपना बम बना लेते हैं। अब वो बम का जब टाइम जो है तो ख़त्म होता है तो अफसर में एक दूसरे को चला रहे हैं, क्योंकि आतंकवादी किसी का नहीं होता ना। तो इसलिए जो है अब सब चाहते हैं कि जो भारत से जो हिस्सा कट गया है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि फिर से भारत अखंड हो, और वो सब सनातनी चूँकि पहले रहे और उनका धर्मांतरण हुआ है तो फिर वो घर वापसी भी चाहते हैं। जय श्री राम। अभी हम